हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इंस्टाग्राम कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो से और आने वाले एक दो वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हैशटैग्स। तो बेसिकली जो दो तीन वीडियोस हम लोग के होने वाले हैं वो इंस्टाग्राम हैशटैग ट्रेनिंग के ऊपर होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंस्टाग्राम हैशटैग से रिलेटेड मिस्टेक्स की, क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं तो आपको पहले ही पता चल जाए कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर जो है ट्रेनिंग की बात करेंगे, किस टाइप से हमें इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग्स जो है हर पोस्ट के लिए अपने हैशटैग्स की रिसर्च करनी है, किस टाइप से टूल्स को यूज करना है और किस टाइप से हमें हैशटैग्स को यूज करना है ताकि हम अच्छी ऑर्गेनिक रीच पा सके। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जैसे आपको ये पोस्ट इनसाइट का एक फोटो आपको दिख रहा है कि जब आप अपने पोस्ट पब्लिश करते हो और उसके बाद जो आपकी पोस्ट की एनालिटिक्स है उसको अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट की जो अकाउंट रीच हुई है वो 395 हुई है। वहीं पर अगर हम इसका ब्रेकडाउन देखें तो नीचे आप देखोगे कि फ्रॉम हैशटैग्स के थ्रू आपको कितनी रीच मिली है, 111। इसका कहने का मतलब यह है कि हैशटैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनिक रीच के लिए, बट अगर हम हैशटैग्स को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तभी केवल हमें ये हेल्प कर सकते हैं। तो पहले हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हैशटैग ट्रेनिंग में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि हैशटैग से रिलेटेड कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम करते हैं या बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो अगर हम इन चीजों को एक बार डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आगे ट्रेनिंग को समझना, राइट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंस्टाग्राम में हैशटैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक रीच जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर अभी है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक रीच फेसबुक पेजेस की तरह इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मर गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे जो ऑप्शंस है वो भी इंस्टाग्राम ने ओपन कर दिए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, जहां पर भी हमें ऑर्गेनिक रीच अच्छी मिलती है। तो अगर एज अ होल हम बात करें तो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी रीच है और जो हम ऑर्गेनिक रीच चाहते हैं उसके लिए हमें जो हैशटैग वाला ऑप्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो जो मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली जो मिस्टेक है, यूजिंग ओनली टू पॉपुलर फेमस और जेनेरिक हैशटैग्स व्हिच हैव हाई नंबर ऑफ पोस्ट एंड फॉलोअर्स विद देम। आप केवल ऐसे हैशटैग्स को यूज करते हो जो बहुत ही जनरल हैं, जैसे हैशटैग ट्रैवल। अगर मैं यहां पर मेंशन भी करता चलूं इस चीज को, तो जैसे कि हैशटैग ट्रैवल अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही जनरल हैशटैग है और इस हैशटैग के ऊपर बहुत सारी पोस्ट है। तो हमें केवल और केवल यही हैशटैग्स नहीं यूज करने। मैं आपको बताऊंगा आगे ट्रेनिंग में कि किस टाइप से जो है आपको इन हैशटैग्स को यूज करना है। हैशटैग फूड, ठीक है, दीज आर वेरी जनरल हैशटैग्स, ठीक है, बहुत ही जेनरिक हैशटैग्स होते हैं। और अगर आपका अकाउंट नया है, अगर आपके जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो नहीं है तो आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। नॉट यूजिंग हैशटैग्स, कई बार मैंने देखा हुआ है कि वो लोग हैशटैग्स ही नहीं यूज करते, बट ये उन लोगों के लिए बहुत ही बिगिनर होते हैं जो केवल इंस्टाग्राम को बस यूज कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पर यूज कर रहे हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं। अदरवाइज बड़े सारे लोग हैं जो ये मिस्टेक नहीं करते हैं, हैशटैग तो वो यूज ही करते हैं बट प्रॉपरली स्ट्रैटेजिक जो अप्रोच है वो नहीं फॉलो करते हैं। स्टफिंग हैशटैग्स विदाउट रिसर्चिंग, देखो हैशटैग को यूज करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी है कि उस हैशटैग्स के ऊपर किस टाइप से पोस्ट आ रही हैं, वो हैशटैग अलाउड है या नहीं है। कई बार आप लोग बैंड हैशटैग जो है उनको भी यूज कर लेते हैं और वो आपके हैशटैग्स की स्पेस को यूज कर लेते हैं और किसी भी टाइप का आपको बेनिफिट नहीं देने वाले होते हैं। तो इन चीजों को भी हमें देखना है कि हमें हैशटैग्स को स्टफ नहीं कर देना है बिना कोई रिसर्च के। एक एक हैशटैग जो आप यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर रिसर्च हो चुकी हो, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है ये। नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन ट्रेंडिंग हैशटैग्स, बड़े सारे लोग जो है वो ट्रेंडिंग हैशटैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो ढूंढ नहीं पाते कि आखिर कौन से ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, किन ट्रेंडिंग हैशटैग्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए। वही पुराने आउटडेटेड जो हैशटैग्स हैं उनको वो यूज करते रहते हैं और उनसे उनको कोई भी रीच नहीं मिलती। और जो हैशटैग्स जो एंटर करने के ऑप्शंस को मिलते हैं, जैसे कि 30 हैशटैग्स वो यूज कर सकते हैं एक पोस्ट में, वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई होता जाता है इसी टाइप के डेड और इररिलेवेंट और जो आपके लिए यूजफुल नहीं है उस टाइप के हैशटैग से। देन द फिफ्थ पॉइंट इज पीपल आर यूजिंग हैशटैग्स विदाउट मीनिंग। कई बार हम लोग इस चीज को भी देखते हैं कि कुछ हैशटैग्स तो वो ठीक यूज करते हैं बट कुछ हैशटैग्स बड़े ही रैंडम, जैसे हैशटैग बॉयज, हैशटैग गर्ल्स, राइट, हैशटैग क्यूट, इस टाइप से मैंने देखा हुआ है। हैशटैग इंस्टाग्राम, ठीक है, या बहुत सारे ब्रेक करके भी लोग यूज करते हैं, जैसे हैशटैग फ्रेंड्स फॉर फ्रेंड्स। अगर उन्हें यूज करना है तो दे यूज इट लाइक दिस, फ्रेंड्स फॉर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इन हैशटैग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इररिलेवेंट है और इररिलेवेंट के साथ साथ इनकी कोई मीनिंग भी नहीं है, इनका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जो हैशटैग्स हैं उनको हमें अवॉइड करना है। तो अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे होंगे, जो अभी तक 5 मिस्टेक्स हम लोगों ने डिस्कस करी, तो आपको इसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, ठीक है। एंड ट्विक योर हैशटैग्स, ट्विक करने हमें, मतलब ट्विक करने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा हैशटैग्स के साथ प्ले करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक सेट ऑफ हैशटैग आपने बना लिया, जैसे आप फूड ब्लॉगर हैं तो आपने 8-10 जो है हैशटैग्स निकाल लिए फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड
और कोई भी आप पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं, आप सेम वही हैशटैग्स बार बार जाके वहां पर पोस्ट कर रहे हैं। तो ये भी नहीं करना है, थोड़े बहुत आपको नए हैशटैग्स इंट्रोड्यूस करने हैं। पुराने जो आपका हैशटैग का सेट था, मतलब एक पोस्ट के ऊपर जो आपने हैशटैग यूज किए थे उसमें से 2-3 हैशटैग्स निकालने, कुछ नए हैशटैग्स लेकर आने हैं, उनको फिर यूज करना है अपनी पोस्ट में। तो यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमें करते रहना पड़ेगा। एवरी पोस्ट इज न्यू एंड इट हैज न्यू मीनिंग, सो यूनिक एंड रिलेवेंट हैशटैग शुड बी यूज्ड, राइट। ओनली रिलाइंग ऑन हैशटैग फाइंडिंग टूल्स, बड़े सारे हैशटैग फाइंड करने के टूल्स भी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत सारे लोग इनको यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। बट केवल और केवल टूल्स के ऊपर रिलाई करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपको अपना ह्यूमन ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो हैशटैग है ये जेन्युइन है, वास्तव में हम क्या इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये 7th मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि हैशटैग फाइंडिंग टूल्स के ऊपर चले गए, केवल हैशटैग्स वहां से निकाल लिए और जाके फिर अपनी पोस्ट में एंटर कर दिए। ये टाइम टेकिंग जरूर है और इस चीज से बचने के लिए लोग जो है टूल्स को यूज कर लेते हैं और कॉपी करके सिंपली वहां पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको इंडिविजुअल एक एक हैशटैग्स की रिसर्च करनी है, प्रॉपर रिसर्च करनी है, तो फिर टाइम लगेगा। और अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं, जैसे अगर आप दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मैनेज कर रहे हो, तो ऐसे चीजों में फिर लोगों को पता भी होता है बट वो इन सारी चीजों को स्किप कर जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। तो पता लोगों को होता है कि भाई हमें अगर टूल्स को यूज करना है और टूल से हम हैशटैग निकाल रहे हैं तो उनको क्रॉस वेरीफाई भी करना है, एक हैशटैग को जाके चेक भी करना है, मैनुअली भी जाके चेक करना है कि उस हैशटैग की कोई वैल्यू है या नहीं है, उसके ऊपर रिसेंटली कुछ पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। बट ड्यू टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है, रिसर्च करने में टाइम लगता है, काम मैनुअल करना पड़ेगा आपको, तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं और जो भी हैशटैग्स मिलते हैं उनको लाके वो पेस्ट कर देते हैं और या फिर उन हैशटैग्स के वो सेट्स बना लेते हैं और उस हिसाब से वो पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको ट्विकिंग करनी पड़ेगी अगर आपको फुल पोटेंशियल पे इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करना है। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे यूज करना चाहते हैं, गेस वर्क करना चाहते हैं, तो वो तरीके भी आपके लिए अवेलेबल है, उनको भी आप कर सकते हैं, बट थोड़े से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यूजिंग ब्रांडेड हैशटैग्स इन द बिगिनिंग दैट विल नॉट हेल्प न्यू अकाउंट्स, बड़े सारे केसेस में जैसे अगर आपका अकाउंट नया हो और आप ब्रांडेड हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, इनिशियली आपको ब्रांडेड हैशटैग्स यूज करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली आपको अपनी रीच बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे हम बात करते हैं कहीं भी, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर बात करें, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की या इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ भी चीज की बात करें, ज्यादातर केसेस में डिस्कशंस में इंस्टाग्राम फॉलोवर एक ऐसी मेट्रिक है जिसको ज्यादातर लोग टारगेट करते हैं। ज्यादा लोग चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के जो फॉलोवर्स हैं उनके वो बढ़े, और इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स बढ़ाने का जो एक तरीका, मतलब स्टार्ट कहां से होगा, जब ज्यादातर लोग को आपकी पोस्ट के बारे में पता चलेगा, आपके अकाउंट के बारे में पता चलेगा, उससे पहले वो उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि लोग डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ले, देयर इज नो शॉर्टकट। सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा ना कि आपके प्रोफाइल के ऊपर आएंगे, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आएंगे, आपकी पोस्ट को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किस चीज से रिलेटेड है, रीच से। तो जो हमारा पहला टारगेट है वो इंस्टाग्राम फॉलोवर्स नहीं होना चाहिए, वो रीच होना चाहिए, ठीक है। रीच के बेसिस पे हमें फॉलोवर्स ऑटोमेटिकली मिले, हाँ हमारी वो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, वन ऑफ द कोर मेट्रिक है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, या जो हमारा गोल है वो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स में से एक है। बट क्या वो डायरेक्टली पॉसिबल है? बिना हमारी पोस्ट को लोग देखे क्या हमें फॉलो कर सकते हैं? क्या बिना हमारे अकाउंट पे आए लोग हमको फॉलो कर सकते हैं? चांसेस बड़े कम है ना। तो ऐसे केस में भाई कोई आंख बंद करके फॉलो तो करता नहीं, तो ऐसे केस में पहले आपको रीच चाहिए और वो भी आपको ऑर्गेनिक रीच चाहिए। तो देखो ये ऑर्गेनिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े सारे केसेस में जो नए अकाउंट्स होते हैं, अगर आपने उनको ऑर्गेनिकली डेवलप कर लिया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस आपका बन जाता है। अगर आपने उनको पेड एड्स के थ्रू डेवलप किया है तो हम मान सकते हैं कि सॉलिड उतना बेस उनका है नहीं, ठीक है। तो जो लोग ऑर्गेनिकली आपको फॉलो करते हैं, हम मान के चलते हैं, जनरल परसेप्शन सा बनता है कि वो बेस आप काफी स्ट्रांग है। तो ऐसे केसेस में शुरुआत में हमें क्या करने की जरूरत है कि शुरुआत में हम अपनी रीच जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब वो हमारा कंटेंट देखेंगे तब वो हमें फॉलो करेंगे। अब कंटेंट भी वहां प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो रीच बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी पोस्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए देयर इज वन ऑप्शन विच इज हैशटैग। और इसीलिए हम इतने ध्यान से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हैशटैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ब्रांडेड हैशटैग्स अगर हम स्टार्टिंग में यूज करने लगते हैं तो उसका हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, जब हमारा मेन फोकस इस बात के ऊपर होता है कि हम मैक्सिमम रीच ला सकें। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है जो हैशटैग से रिलेटेड मिस्टेक्स है, पॉपुलर मिस्टेक्स, उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा रिसर्च वगैरह के ऊपर बात करेंगे, किस टाइप से हम हैशटैग्स की रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।